नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं भारत के जाने माने सुपरस्टार मनोज पंडित जी से, जो कि आज एक देश के लिए बड़ा नाम है और भारत में खास करके उत्तर भारत में एक विलेन के तौर पर देखा जाता है। और इनकी अभी हाल ही में एक फिल्म और रिलीज हुई है, सितमगर। हम जानेंगे कि इनकी कुछ दिन पहले जो फिल्में आई हैं उनमें से काम जो उन्होंने किया है, कैसा महसूस किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिर्सन की खास मुलाकात में। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मनोज जी, आपको मैं देख रहा हूँ, लगभग 23 साल मुझे भी हो गए। आप इस लाइन में हैं, एक लंबा कैरियर रहा है आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ आपकी समस्त फिल्मों के लिए। अभी हाल ही में रवि किशन जी के साथ आपने काम किया, राजपाल यादव जी के साथ भी आपने काम किया। तो जो आपकी सितमगर जो फिल्म हुई है, नवरात्रों में भी हाल ही में रिलीज हुई, आप कैसा महसूस करते हैं उस फिल्म में? अपने आप को कहाँ आते हैं? कितना आपकी मेहनत को आज दर्शकों ने सराहा है? जी, सबसे पहले चीज़ तो मैं उन सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ख़ास करके उन लोगों को और ज़्यादा जो हमारी फिल्मों को देखा करते हैं क्योंकि मैं आप ही लोग की वजह से हूँ, वैसे तो कुछ भी नहीं। सर का बहुत बढ़िया सवाल है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब तालियां बजती हैं ना, तो लगता है कि बस दुनिया का सारा दौलत मुझे। जब लोग मुझे देखते हैं, खास करके सिनेमा हॉल में, आजकल तो समय आ गया है, ओटीटी का आ गया है, मोबाइल पे आ गया है, अब फिल्में ज़्यादातर मोबाइल पे आ रही हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमारी फिल्म आई है सितमगर, इसके डायरेक्टर पुनीत मित्रा हैं। वैसे तो कोलकाता से हैं, लेकिन वो झारखंड में ही रहते हैं, पलामू में। और हीरो है कमल रंजीत, सुधीर मिश्रा हैं, बहुत अच्छा मुनीम का कैरेक्टर किए। और इसका असिस्टेंट डायरेक्टर रजनीश रंजन है, उन्होंने, और प्रोजेक्ट मैनेजर मेरी धर्मपत्नी अनीता पंडित। इन लोगों ने इतना मेहनत मेरे से करवाया। इस फिल्म में मैं विलन हूँ, और एक शरीफ आदमी को विलन बनाना बहुत टफ काम है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ये स्टार हैं कि जितने भी रियल लाइफ में मैं कह सकता हूँ ज़्यादा शरीफ लोग हैं, उन्हें विलियन के रूप में ज़्यादा होता क्या है, विलन के रूप में क्या होता है, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज जी डिफरेंट डिफरेंट बदल जाते हैं। उसमें रोने का भी होता है, हंसने का भी होता है, डरने का भी होता है, डराने का भी होता है, कोई एक कैरेक्टर नहीं होता। तो इस फिल्म में खास करके हम सितमगर की बात कर रहे हैं, इसमें एक मेरा ऐसा कैरेक्टर है जो लोकल बदमाश नहीं होते गांव में, वो कैसे नेता बनते हैं, छुट भैया आदमी मुखिया बनता है, उसकी ऊपर कहानी है। और वो जब मुखिया बनता है ना, या बनने से पहले कितना अत्याचार करता है। एक किसान है, किसान क्या है, वो तो सैनिक है, रिटायर करके अपने गांव में आता है, और गांव में उन भोले भाले ग्रामीणों को समझाता है कि ये जो तुम्हारे यहाँ का जो है, जो पैसा देता लेता है, पैसा देने लेने का काम है मेरा उसमें, और जमीन हड़पने का। तो जो लेता है बदमाश है, वो पैसा तुम लोग को देता जरूर कर्ज है, लेकिन सारा जमीन अपने पास रख लेगा। तुम बैंक से लोन लो, और मैं बताता हूँ पढ़े लिखे को क्या फायदा है। वो समझाता है, ये पता चल जाता है इस विलन को, मतलब वो जो कैरेक्टर है उसको क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, और वो कैरेक्टर पता चलता है, तो वो अब इसकी हत्या की साजिश रचता है, और वो मर भी जाता है सैनिक, तो उसको आत्महत्या करार करवाता है। तो किसान आत्महत्या पे ये फिल्म है, जो आजकल जो कई दिनों पहले बहुत किसान का आत्महत्या था। पुनीत मित्रा ने बहुत अच्छा इसमें स्क्रिप्ट भी है, अच्छा डायरेक्शन भी किया। खास करके मेरे एक सॉन्ग भी इसमें अच्छे हैं, मुखिया जी बताएं। एक दो डायलॉग इस फिल्म का जो आपको अच्छा लगता हो? डायलॉग तो कई हैं, लेकिन एक डायलॉग मैं सुना रहा हूँ। जब लड़की का बाप आता है मेरे पास, क्योंकि मैं सबों का समझ लीजिए एक तरह डाउन हूँ। लड़की भाग जाती है अपने पिता के अत्याचार से, इसलिए कि उसका पिता भी हमारे साथी है, तो हम लोग अत्याचारी हैं। वो ज़बरदस्ती किसी कहीं शादी कराना चाहता है अपनी बेटी का, तो वो घर छोड़ के भाग जाती है। तो इसको लगता है, या फिर अपने साथी के पास आता है, ऊंची आवाज में बोलता है कि हमारी बेटी कहाँ हुआ।
उस वक्त मैं निकलता हूँ घर से, वहाँ का डायलॉग दे रहा हूँ। सुना, ऊंची आवाज में बात मत करो, न हमरा न हमार कान के ऊंची आवाज पसंद नहीं के, नीचे करा, तार बेटी मिल जाए, जा। इस तरीके का डायलॉग। आप शायद इस बात को एहसास किया होगा, आज से 15-20 साल पहले ये स्थिति थी कि पूरे देश से लोग मुंबई जाते थे एक्टर बनने के लिए। खासकर लड़कियों के साथ ज़्यादा समस्या थी, वो हीरोइन बनने के लिए आती थी, पर एक लंबे समय के बाद वो वापस आ जाती थी, ना उनका कैरियर बनता था, कुछ लोगों का शोषण भी होता था। लेकिन मुझे लगता है आज पूरे देश में, जैसे कि दिल्ली में टॉलीवुड है, आज बिहार की इंडस्ट्री अपने में एक बड़ा नाम है, वहाँ से बड़े हीरो आते हैं, मनोज तिवारी भी आते हैं, रवि किशन जी भी आते हैं। तो आज कुछ आपके निगाह से देखा जाए तो कुछ परिवेश बदल गया है, आज लोग आराम से अपना कैरियर बना सकते हैं, आपके निगाह में क्या है? नहीं, आज 20 साल पहले या 50 साल पहले जो थी स्थिति थी, आज भी वही है, आज भी वही है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज का जो एक्चुअल बाजार जो है वो मुंबई ही है, हम तो अपवाद में हैं। लेकिन कहा जाता है मुंबई पे कुछ लोगों का कब्जा है। नहीं, वहाँ पे है, कब्जा है, उस चीज़ का है, बाजार का कब्जा तो है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, मार्केट जहाँ होता है, वहाँ पे काम थोड़ा आसानी से मिलता है, रेगुलर काम मिलता है। रवि किशन भी मुंबई ही रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। मनोज तिवारी भी मुंबई ही रहते थे, लेकिन धीरे 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 हैं तो बिहार के, रवि किशन यूपी के हैं, लेकिन इन लोग का आना जाना लगा रहा। लेकिन फिल्म के जो निर्माता हैं ज़्यादातर वहीं हैं। अब मेरा अपवाद है कि मैं यहाँ करता रहा, मैं चूँकि कार्टूनिस्ट रहा और मैं कई जगह एनिमेशन इंडस्ट्री में पढ़ाता था, तो मैं इस काम को छोड़ के जा नहीं सकता था, क्योंकि जीविका भी जीना जरूरी है। अगर हम जीविका को अगर साधन नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम होगी इस फील्ड में। तो धीरे धीरे आज मैं फुल फ्लेज एक्टर हूँ, तो मैं यहीं पे जो छोटे मोटे निर्माता या बड़े निर्माता जो बाहर चाहते थे उनको मैं पकड़ता था। मैंने यह घटना भी बताई कि इतने दिन के बाद फ़ोन करना, इतने दिन के बाद आना, वो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आने लगा। होता क्या है कि एक फिल्म के बनाने में बहुत सी प्रोसेसिंग है। अब रहा जहाँ आपने बोला लड़कियों या किसी पे क्रश, तो वो तो सबके साथ होता है, किसी भी फील्ड में होता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीका से ले रहे हैं। पॉजिटिव वे में अगर किसी भी चीज़ को ले रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में सारे लोग काम करेंगे। लेकिन अगर मुझे तो लगता है कि सिनेमा का नाम लेते ही लगता है बहुत पैसा है तो शराब पीता होगा, तो लड़कीबाजी करता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक तो मैं शराब ही नहीं पिया, आज तक तो सिगरेट पीते कोई नहीं देखा। फिल्मों में पी लेता हूँ क्योंकि वो सीन है, शराब पी लेता हूँ, फिल्मों में लड़कियों के साथ घूम लूंगा। वैसे कोई मुझे देखते हुए कोई बता दे किसी लड़की के साथ घूमते हुए, पत्नी के अलावा किसी के साथ नहीं घूमता। अगर कोई लड़कियां हैं तो कोई बहन है, तो कोई बेटी है, तो कोई भतीजी है, ये सभी लोग घूमते हैं, दोस्त हैं। लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब आप आगे की ओर जाते हैं तो कई चीज़ें सामने होती हैं। तो पॉजिटिव चीज़ कम लोग बताते हैं, आपकी नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा बताते हैं। और आप चाहेंगे तो यहाँ से, यहाँ क्या पटना से भी, यहाँ से भी, रांची से भी आप चाह जाए तो कहीं से भी आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी सोच होनी चाहिए। पर आज समय बदल गया है, आज अवसर समय नहीं, प्लेटफॉर्म बढ़ा लेकिन समय नहीं बदला, समय वही है। आपके अंदर टैलेंट रहेगा तभी। अभी मान लो मेरे पास करोड़ों रुपया है, सपोज करो मैं फिल्म बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं अभी तो एक्टर हूँ, मुझे लोग साइन करते हैं, फिल्म बनाते हैं, यहाँ आते भी हैं और मुझे घर भी आते हैं और लेके जाते हैं, चलो तुम यहाँ काम करो, यहाँ करो। उन्होंने मेरे अंदर की चीज़ को देखा है कि हाँ, इसको अगर स्क्रिप्ट दिया, रोने का दिया, तो भाई साहब अभी मैं रो के दिखाऊं। पता नहीं हमारा बेटा बहुत बीमार बा, बहुत बीमार बा, तुम्हारे कुछ पैसा दे दी, हमारा बेटा बहुत। क्या बोल रहे हो तुम?
तुमको हम पैसा दे दें? किस बात का पैसा दे दें? तूने क्या किया मेरे लिए? जब भी बात किया है धोखा की बात किया है न माली। तो आप एक साथ 2, 4, 5, 6 एक्सप्रेशंस दे दोगे तो निर्माता देखेगा कि अरे इसको स्क्रिप्ट दूंगा। अभी आपको मैंने दिखाया, ये किसी स्क्रिप्ट का नहीं है, किसी फिल्म का नहीं है, ये अंदर के कलाकार। अभी आपसे बात करते करते ये हमने क्रिएट कर लिया। तो क्या होता है, एक बार मैं शूटिंग कर रहा था महावीरा चैनल पे, डायरेक्टर साहब ने कुछ सीन दिया और मैं शॉट देते देते मैं कैमरा के पास चला गया और कैमरा के पास जाके मैं बढ़ी का कैरेक्टर कर रहा था और वो महावीर समय के दौर का टीका उका लगाया हुआ। हाँ तो मुझे, और आप का जो फेवरेट आप जो डायलॉग हमें बता रहे थे, कौन सा डायलॉग बता रहे थे? हाँ, तो जो किसान खेती कर रहा है, तो मेरा छोटा भाई बोलता है भैया ये जमीन अगर हम लोग के बगल में है, मैं इनको बोला कि जमीन दे दो, नहीं दे रहा है। तो वहाँ मेरी डायलॉग है, लगातार अकर मौत के घाट उतारे पड़ी भाई, जब सीधी उंगली से ना घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ करे पड़ेगा। अब एकर मौत निश्चित बा। ये है, इस तरीके का डायलॉग है। और तो मनोज जी, आपने काफ़ी बड़ी सारी फिल्में करी हैं, प्रतिघात करी है, एक राजनीति के ऊपर करी है, आपका डिफेक्ट करी है, तो आपके कौन सी फिल्में ऐसी लगती हैं इनमें जो आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हुई, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस आया और आपको लगता है आपको पहचान मिली? देखिए, ऐसे देखा जाए तो सारी फिल्में हैं मेरी। हाँ, जैसे लव और राजनीति, रवि किशन जी, अंजना सिंह के साथ, उसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। धन धन करके, जिसमें मैं बाप का रोल में हूँ, छोटी सी बच्ची से बड़ी होती है। अंजना सिंह ने आज तक तो पिताजी ही बोलती हैं, अब तो बहुत दिन हो गए मुलाकात हुए। रवि किशन जी भी बाबूजी ही बोलते हैं, अब तो MP बन गए। फिर उसके बाद मैंने की दरोगा चले ससुराल, हीरोइन थी जो बिग बॉस में आती थी, मोनालिसा जी। तो मेरे लिए एक बड़ा एक आश्चर्य जैसा लगता था कि एक मैं टीचर, एक साधारण सा आदमी, एक कार्टूनिस्ट, एक जिनको मैं सिनेमा हॉल में देख रहा हूँ, सिनेमा देख रहा हूँ, आज मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और जब मैं उनके साथ डांस कर रहा था, नाच रहा था, चिकन बटर न खैली है दादा गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, और जब मैं नाच रहा था तो मतलब मोनालिसा जी बोली, अरे आप तो टीचर हो गए तो जबरदस्त नाचते हो। तो मैं बोला नहीं, मैं बचपन से सोचता था एक्टर बनने का, अब आप लोगों का सामने हो तो आप लोग को देख के मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। उस फिल्म में अली खान जी हमारे अभिनय से बहुत प्रभावित हुए, और बस उसके बाद में कई फिल्में किया। प्रतिघात में लीड विलन था। अच्छा, एक सवाल है मेरा, बहुत बड़ा सवाल है। पहले लोग पूरे देश से मुंबई जाते थे और बहुत से बार हताश होकर वापस आ जाते थे, लोगों को सफलता नहीं मिलती थी। आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि मुंबई से बाहर भी कैरियर है और आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल पाता है? क्या चीज फिर से बोलो? पहले आज से 10 साल या 15 साल पहले लगभग पूरे देश से लोग मुंबई जाते थे और कुछ लोगों का पूरा जीवन लग जाता था एड़ियां करते इससे मैं साफ कहूँ, कैरियर नहीं बन पाता था, या कुछ लोगों का जीवन खराब हो जाता था, या कुछ निराश होकर लोग वापस आ जाते थे। तो आज के दौर में क्या आपको ज्यादा प्लेटफॉर्म मिला है और अब लोगों के लिए कैरियर संभव है इसमें? देखिए, जो आपका जो प्रश्न है ना, तब भी वही था, आज भी वही है। मुझे लगता है आज से 50 साल पहले भी वही था, 50 साल के बाद भी वही है। आपके अंदर अगर क्षमता है, टैलेंट है जी, और जिज्ञासा के साथ साथ हौसला है, तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है।